जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ दिनों पहले वहां पर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब पहली बार यहाँ के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके द्वारा एक ऐसा भाषण दिया जाता है जिसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मच गई है। चाहे भारत हो, बांग्लादेश, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहां पर इनका जो वीडियो है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे वायरल देखने को मिल रही। चाहे फेसबुक ले लो, चाहे व्हाट्सअप ले लो, हर जगह पर ये वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल होती दिख रही है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, और यह जो वीडियो वायरल हो रही है जो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो इन्होंने भारत को लेकर के कौन सी बड़ी बात कह दी है जिसको लेकर के पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है, और पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो भी शॉक्ड एकदम रह गए हैं। आपको यह देख सकते हैं कि हाँ, इंडिया एमिंग टू सुपर पावर वाइल बी बेग फॉर फंड्स सेज पाकिस्तान लीडर्स, यानी पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर्स के द्वारा जो बताया गया कि पाकिस्तान अभी भी देखो भुखमरी से काफी ज्यादा नीचे है, और यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत जो है सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। लेकिन आप आगे बताने से पहले आपको यह वीडियो देखनी जरूरी है कि इनके एमपी के द्वारा जो अपोजिशन लीडर हैं उनके द्वारा कौन सी बातें कही गई हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया, और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत? वहीं अगर न्यूज की बात करें तो न्यूज में जो है, जो आपने वीडियो देखी है, इनमें जो है पाकिस्तानी लीडर्स फजलुर रहमान के द्वारा ये पूरा जो स्पीच दिया गया है, इसके अंदर जो है इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को कंपेयर करते हुए भारत के बारे में कहा कि भारत जो है हमारा देश, और पाकिस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन भारत जो है अब एम कर रहा है सुपर पावर बनने की, लेकिन पाकिस्तान अपनी गरीबी से ही नहीं उठ पा रहा है, और यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए हैं कि यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके होंगे। और वहीं अगर बात करें तो इनके द्वारा एक बात और कही गई कि हेयर आर पावर्स बिहाइंड वॉल कंट्रोलिंग अस एंड दे मेक्स डिसीजन वाइल आर जस्ट पपेट्स। तो इनके द्वारा ये सबसे बड़ी बात कह दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ तो खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहने के लिए हैं। यहाँ पर असली जो है इसमें बताया गया कि वॉल ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि दीवार के पीछे से उनको कंट्रोल किया जाता है। और ये बात सामने निकल के नहीं आई, लेकिन इनके द्वारा कहा गया यहाँ पर बैठे लोग जो भी सारे लोग हैं ये पपेट्स हैं, यानी कि यहाँ की असली जो पावर है वो कहीं और से, बाहर से, कहाँ से, ये इनका कहने का मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन बाहरी तौर से कंट्रोल किया जाता है, यानी यहाँ की जो सत्ता है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर यहाँ सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती, बल्कि उस पर कहीं दीवार के पीछे से, उसके पीछे का कंट्रोल होता है। इनके द्वारा ये बात कही गई है। वहीं अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, बल्कि यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिले हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हाल ही में देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो है बयान दिया गया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप हैज बिकम डेथ ट्रैप, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बोला गया कि जो पाकिस्तान का डेथ ट्रैप है, यानी जो कर्ज का जाल है, वो कहीं डेथ ट्रैप ना बन जाए, पाकिस्तान
कहीं मरने की कगार पे ना पहुंच जाए। यानी सेज पाकिस्तान इकोनॉमी हैज क्रम्ड ड्यू टू द फिजिकल पोजीशंस एंड क्लाइमेट चेंज हैज मेड ऑफ वर्स। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा वहां की इकोनॉमी को देखते हुए और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ये सारी बातें बताई गई कि हमारा जो डेप्थ ट्रैप है वो अब कहीं ना कहीं डेथ ट्रैप की आगे बढ़ता जा रहा है। यानी हमारा जो पाकिस्तान है भविष्य में आने वाले समय में कहीं मर ना चुका हो। यानी ये सारी बातें जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है। लेकिन इसके पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि यह पूरा एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे। इन्फ्लेशन रेट होता है यानी मुद्रास्फीति होती है किसी देश की, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे कि अगर जिस प्रकार एग्जाम्पल से समझने की बात करें तो अगर किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति की, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति का खर्च जो है 10,000 सालाना है, और वहीं अगर बात करें अगर एनुअल इन्फ्लेशन रेट अगर देखा जाए तो 7% का दर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको 10 साल बाद यहां पर 19,671 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी अभी जो काम आप 10,000 रुपए में कर पा रहे हैं वही अगर 7% इन्फ्लेशन रेट के साथ बढ़ता है और 10 साल के बाद आपको 19,671 रुपए की जरूरत पड़ेगी उसी काम को करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की भी बात देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 15% तक इन्फ्लेशन रेट दिखाया गया है। लेकिन यही 15% की अगर हम मान लेते हैं 15% रेट अगर इन्फ्लेशन रेट पर ईयर बढ़ता है, अगर इस समय आप पर ईयर 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल बाद आपको उसी काम के लिए 40,455 रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सबसे चिंता पैदा कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का डेप्थ ट्रैप के चक्कर में इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है कि आप समझ नहीं सकते। जो कैलकुलेटर की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे भी ऊपर जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है। जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख पा रहे हो कि 25% इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के बाद फ्यूचर की बात करें तो आने वाले समय में यहाँ पर मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग जो श्रेणियां हैं, तो उच्च वर्ग वाले मध्यम वर्ग में पहुंच जाएंगे, मध्यम वर्ग वाले निम्न वर्ग में, निम्न वर्ग वाले कहीं गरीबी रेखा के नीचे न चले जाएं, यानी वो कहीं भूखे न मरने लग जाएं। तो ये पूरा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के जो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके द्वारा ये पूरा भाषण दिया गया जिसमें भारत को लेकर उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या थी। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।